हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस बार नीट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब से कुछ समय पहले या कुछ साल पहले नीट नहीं होता था। उसके स्थान पर एआईपीएमटी होता था, जिसमें सभी राज्य की केवल 15% सीट ही होती थी और 85% सीट के लिए सभी स्टेट अपना अलग एग्जाम कराते थे और उन सभी के क्वेश्चन पेपर भी यानी कि क्वेश्चन पैटर्न भी अलग अलग होते थे। उसके बाद नीट आया, जिसमें एम्स और जिपमर को छोड़कर सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम होने लगा, जिसका पैटर्न काफ़ी हद तक एनसीईआरटी के सिमिलर था। लेकिन इस साल से नीट में एम्स और जिपमर को भी ऐड कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि नीट में इतने बड़े एग्ज़ाम को ऐड किया गया है तो पैटर्न का चेंज होना स्वाभाविक है। तो देखिए, अब तक जो आप नीट का एग्ज़ाम देते आए हैं, अगर हम उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखेंगे अब तक आपको बायोलॉजी से 85 से 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलते आए हैं, जबकि केमिस्ट्री में 30 to 40% क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं, जबकि फिजिक्स में आपको केवल 5 से 10% क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से मिलते हैं। पर इस साल जरूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिले, तो हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नीट में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन्स। इनके लिए बस आपको एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़नी होती है, क्योंकि आपको ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों में से ही मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे गए हैं। नंबर 2, मिसलीड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पूछे तो एनसीईआरटी से ही जाते हैं, पर थोड़ा सा घुमा फिरा कर। इसके लिए आपको एनसीईआरटी को और अच्छे से पढ़ना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच इज़ नॉट क्यूरेबल। तो यहाँ पे दिया है जेनाइटल वार्ड्स एंड जेनाइटल हर्पीस। तो यहाँ पे जेनाइटल शब्द को 2 बार यूज़ किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। और इसी तरह से इस अगले क्वेश्चन में आपसे कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस पूछा गया है और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा चेंज किया है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी से आते ही नहीं, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि नीट में आया है और एनसीईआरटी के बाहर से पूछा गया है। इन क्वेश्चंस के इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप ये क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पिछले 15 साल के सभी मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। आपको इन्हीं से एनसीईआरटी से बाहर से आने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर हम ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम आपको पिछले 15 ईयर्स के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें से आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।